हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय हम लोग सुन रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के विषय में बताया। जीव का भगवान के साथ में एक साथ भेद भी है और अभेद भी है, और ये हमारी बुद्धि से परे है, अर्थात हम इसको बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको अचिंत्य भेदाभेद कहा गया। फिर बताया था अद्वैत ज्ञान परतत्व, यहाँ पर थोड़ा अलग प्रकार से बताया गया है। अद्वैत ज्ञान परतत्व होता है स्वगत सजाति और विजाति भेद रहित परम तत्व को अद्वैत ज्ञान परतत्व। स्वगत भेद होता है भगवान के अपने अवतारों में कोई भेद नहीं होता है। भगवान के अपने जो शरीर है उनका प्रत्येक शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक अन्य किसी भी अंग का कार्य करता है। भगवान नेत्रों के द्वारा भोजन कर लेते हैं। जगन्नाथ जी का भोग मंडप उतना दूर है, जगन्नाथ जी उतना बैठे हुए हैं और वहीं पर भोग लगाया, मंत्र पढ़ा और बस जगन्नाथ जी ने ग्रहण कर लिया। नेत्रों से भी खा सकते हैं, हम नेत्रों से खा नहीं सकते। अगर खाने जाएंगे थोड़ा लगा के देखना, सब्जी थोड़ा आंखों में डाल के, उसके बाद में आनंद आएगा। और वह हाथों से भी देख सकते हैं, हाथों से भी चल सकते हैं, नेत्रों से भी चल सकते हैं। प्रत्येक अंग भगवान अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ते पान्ते कलयन्ते चिरम जगन्ते। भगवान के प्रत्येक अंग की वृत्ति दूसरे किसी भी अंग का कार्य कर सकती है, लेकिन हम लोगों में यह संभव नहीं है, किसी अन्य में भी संभव नहीं। तो इसलिए स्वगत भेद नहीं है भगवान में। दूसरा होता है सजातीय भेद। सजातीय होता है अर्थात भगवान के जो अवतार हैं वो भगवान के सजाती हैं, तो भगवान और उनके अवतारों में कोई भेद नहीं होता है। सिद्धांत तत्व अभेदे भी श्री से कृष्ण स्वरूप है। राम कृष्ण नारायण नरसिंह वामन सब एक ही है। केशव धृता राम शरीर है, केशव धृता नरहरि रूपा। कृष्ण ही सारे अवतार धारण किए हैं, इसलिए भगवान और उनके अवतारों में भी कोई भेद नहीं है। और विजातीय भेद, भगवान का विजातीय है माया, और माया भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया है। स्वरूप शक्ति में और भगवान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान की अपनी शक्ति है, और स्वरूप शक्ति और उसकी छाया में कोई भेद नहीं है। तो हम लोग पढ़ते थे ना मैथ में, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी हो गया। ठीक है, तो भगवान और स्वरूप शक्ति में भेद नहीं है, स्वरूप शक्ति और माया में भेद नहीं है। इस दृष्टिकोण से भगवान और माया में भेद नहीं है। मतलब भेद का मतलब ये समझो कि भगवान से स्वतंत्र नहीं है माया, भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया है, तो इस प्रकार से उससे भेद नहीं। ये तीनों भेद जिसमें नहीं होते हैं उसको कहते हैं अद्वैत ज्ञान परतत्व। श्री सनातन गोस्वामी ने ये स्थापित किया। अस्मिन् भेदा भेदाख्ये सिद्धांते अस्मत् सुसम्मते युक्त्यावतारिते सर्वं निर्वध्यं ध्रुवं भवेत्। परंतु परब्रह्म से संबंधित भेदा भेद रूपी सिद्धांत में सब कुछ सुसंगत और दोष रहित। भेद मानते हैं तो दोष आ जाता है। भेद मानने से दोष कैसे आएगा? क्योंकि जीव कृष्ण का अंश है, अगर उसको भेद मान लिया तो उसमें दोष आ जाता है, क्योंकि जीव भी चिन्मय है, भगवान भी चिन्मय है, और जीव के अंदर में भगवान के 50 गुण तो है ही हैं, तो भेद कैसे मान सकते हैं? और अभेद मान लिया तो भी दोष आ जाएगा। भगवान सर्वशक्तिमान है, जीव अणु है, जीव सर्वशक्तिमान नहीं है, जीव के अंदर अणु शक्ति है, बहुत अल्प। तो इस प्रकार से भेद और अभेद अलग अलग दोनों मानने से दोष है। जैसे शंकराचार्य ने अभेद मान लिया, जीव ही ब्रह्म है, इससे दोष आ गया। जीव अणु है, ब्रह्म बृहद है, अणु वस्तु कभी बृहद नहीं हो सकती। सागर की एक बूंद कभी उसको सागर कह सकते हैं क्या?
एक बूंद को सागर कैसे कह दोगे? संभव ही नहीं है। तो जीव एक बूंद के समान समझो और भगवान सागर के समान। तो अभेद कहने से भी दोष है और भेद कहने से भी दोष है, लेकिन एक साथ भेद और अभेद एक साथ है, ये ठीक है। मतलब कुछ चीजों में भेद है, कुछ चीजों में अभेद है, इसलिए अचिंत्य भेदाभेद। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा है, हे नाथ, भेद के नष्ट हो जाने पर भी मैं आपका हूं, आप मेरे नहीं हो। जिस प्रकार लीन हो जाने पर भी समुद्र की तरंग कही जाती है, तरंग को समुद्र नहीं कहा। एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र में तरंगें उठती हैं, तो तरंग जो है वो तो केवल किनारे पर ही होती है ना, और बीच में कहाँ तरंगे हैं? बीच में तो कोई तरंग नहीं है। तो समुद्र तो इतना विशाल है और किनारा तो थोड़ा सा ही है, तो समुद्र की तरंग को तुम समुद्र कैसे कह सकते हो? बताओ। तरंग तो जरा सी है, इसकी गहराई कितनी होती? जहां पर समुद्र की तरंगें आती है उसकी गहराई कितनी होती है? एक दो मीटर। और समुद्र की गहराई होती 11 किलोमीटर तक भी अंदर। तो तरंगों को समुद्र कैसे कह दोगे? हाँ, ये कह सकते हो समुद्र की तरंग है। उसी प्रकार से जीव को ब्रह्म नहीं कह सकते, ब्रह्म का अंश है। ये उदाहरण दे रहे हैं। सदा प्रमाण भूतानाम अस्माकं महतां तथा वाक्यानि व्यवहाराश्च प्रमाणम खलु सर्वथा। इस विषय की पुष्टि के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र, नारद प्रहलाद आदि महाजनों के वाक्य, श्री सुख सनकादि महानुभावों के व्यवहार सदा ही भक्ति के उत्कर्ष के संबंध में निश्चित प्रमाण है। बहुत सारे प्रमाण भी दे रहे हैं भक्ति के। कौन कौन से? देखो कि जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, इसका प्रमाण दे रहे हैं। भागवत में बताया है, आत्मा रामस्य मुनियो निर्गंता अपि उरुक्रमे कुर्वन्त अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। अर्थात जो आत्माराम मुनि बंधन से मुक्त हो चुके हैं, अहंकार की जिनकी ग्रंथियां भी नष्ट हो चुकी हैं, उन समस्त आत्माराम मुनियों में किसी वासना के न रहने पर भी केवल हरि के गुणों से मोहित होकर वे विपुल रूप में भगवान की भक्ति करते। आत्माराम मुनि जो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहे हैं, न उनके लिए कोई दुख है न सुख है, शरीर से भी कोई संबंध नहीं है, उससे ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे मुनि भी अपने आत्मा रामता के गुण को छोड़ करके भगवान की अहेतुकी भक्ति करते। अहेतुकी मतलब जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, अपना भोग और मोक्ष की कामना नहीं है, ऐसी भक्ति करते हैं आत्माराम मुनि भी। मतलब जो मुक्त हो चुके हैं। तो अगर मुक्ति में बहुत सुख होता तो फिर भगवान की भक्ति क्यों करते? मुक्ति में जितना सुख है उससे बहुत ज्यादा भक्ति में सुख है, इसीलिए अपने आत्मा राम के गुण को छोड़ करके वो भक्ति करते। जैसे उस सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण बताया। सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही आत्मा राम है। जन्म लेने के साथ ही साथ उनको ना कोई शरीर में आसक्ति है, आसक्ति की बात छोड़ो, उनको शरीर से कोई संबंध ही नहीं है, पता ही नहीं है शरीर मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, कोई उनको भेद तक भी नहीं है। इसलिए दिगंबर होकर ही दौड़ गए। 16 साल की उम्र है जबकि। ऐसा आत्मा में प्रतिष्ठित थे, तब भी फिर उन्होंने भक्ति की। ये उदाहरण दिया। और दूसरा बताया, नारायण परायण, ये रहा नारायण परायण सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्गम नरकेश्व तुल्यार्थ दर्शिना। नारायण परायण, जो नारायण परायण भक्त होते हैं, नारायण के भगवान के भक्त होते हैं, उनको किसी भी चीज से डर नहीं लगता, और वो स्वर्ग, अपवर्ग और नरक तीनों को तुल्यार्थ दर्शिना, तीनों को समान देखते हैं। समान कैसे देखते हैं भाई? स्वर्ग में तो सुख है, समान कैसे देखते हैं बताओ?
स्वर्ग में सुख है, नरक में दुख है, मुक्ति में कुछ भी नहीं है, तीनों को तुल्यार्थ कैसे देखते हैं? मुक्ति में कहाँ आना जाना लगा रहेगा? तुम बताओ। तुल्यार्थ दर्शिना मतलब न तो स्वर्ग का कोई आत्मा के साथ में संबंध है स्वरूप के साथ में, न नरक का कोई आत्मा के स्वरूप के साथ संबंध है, न मुक्ति का आत्मा के स्वरूप के साथ संबंध। भगवान का आत्मा का संबंध भगवान के साथ है। ठीक है, स्वर्ग में भी भोग जो मिल रहा है वो शरीर के लिए है, नरक में जो कष्ट मिल रहा है वो भी शरीर को मिल रहा है, और मुक्ति वो तो न्यूट्रली हो गया। लेकिन वहां भगवान नहीं है, तो भगवान नहीं है तो सुख कहां से होगा? इसलिए भगवान की सेवा नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो वो उन सबके लिए उन समान ही होता है। जहां पर भगवान नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, वो सब उनके लिए बेकार है। चाहे वो मुक्ति हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे ब्रह्मा जी का पद हो, चाहे कुछ भी हो। ठाकुर भक्ति विनोद ने कीर्तन लिखा है ना, और श्रीमद् भागवत में बताया, हे विभो, आप अपनी दुर्गे भक्ति को प्रकाशित करने के लिए हमारे दृष्टिगोचर हुए हैं। आपके चरित्र रूप सुधा सागर में निमग्न होकर जो लोग अपनी देह को भी भूल जाते हैं, उनकी तो बात क्या, जो ऐसे अग्रगण्य भक्तों के संग के प्रभाव से गृह त्याग कर भजन में रत हुए, वे भी कभी मुक्ति की कामना नहीं करते। मुक्ति की तुच्छता बता रहे हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात भगवान के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, जैसे नारद जी हैं, हनुमान जी हैं, और अन्य अन्य भगवान के जो भक्त हैं, उनकी तो बात छोड़ो, जो अभी घर छोड़ करके भजन साधन कर रहे हैं तुम लोगों जैसे, वो लोग भी मुक्ति की कामना नहीं करते। कितने बड़े बड़े महापुरुष यहां पर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ये। देखो, भक्तों के संग के प्रभाव से गृह त्याग कर भजन में रत हुए, वे भी कभी मुक्ति की कामना नहीं करते। अभी परीक्षा लेंगे भगवान, देखो मुक्ति देने की, पहले तुमको रोग देंगे वो भयंकर वाला, फिर उसके बाद में देखेंगे, फिर मुक्ति देने के लिए ऑफर करेंगे, तब देखेंगे कि तुम पास हुए कि फेल हुए। अगर पास हो गए तो भक्ति मिलेगी, और फेल हुए तो मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए सावधान रहना, स्ट्रॉन्ग करो हृदय को। मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त भक्तों के लिए मोक्ष अति तुच्छ है। सालों के साष्टी सारूप सामीप एकत्व अप्युता दीयमानम न गणंत विना मत सेवनम जन। जो भगवान कपिल देव हैं, वो अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं कि हे माता, मैं अपने भक्तों को सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य की मुक्ति देना चाहता हूँ, लेकिन वो ग्रहण नहीं करती। तो कहते वो फिर क्या चाहते? कहते मेरी सेवा चाहते हैं, तो वो केवल भक्ति चाहते हैं, इसलिए मोक्ष को अत्यंत तुच्छ बताया। और हनुमान जी का वचन, नारद जी, प्रहलाद जी और हनुमान जी का वचन क्या है? भवबंध छिदे तस्मयी स्पृहामि न मुक्तये भवान प्रभु अहम दासीति अत्र विलुप्तये। इसमें सबका ही वाक्य है, नारद, प्रहलाद, हनुमान आदि नाम प्राचीना नाम वाक्यानि, सबने इस प्रकार की बात बोली है। प्रहलाद ने भी बोली है, प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। हनुमान जी ने भी बोली है, नारद जी ने भी बोली है, सब भक्तों ने यही बात बोली है। और काकभूषणी ने भी बोली है, सबरी ने भी बोली, सबने ये बात बोली। किसी भक्त ने आज तक कभी मुक्ति का आदर ही नहीं किया। जब भी भगवान ने देने की इच्छा की तो उन्होंने भक्ति की ही मांग की है। इसका मतलब मुक्ति अत्यंत तुच्छ है तभी तो नहीं मांगा। भाई भगवान से श्रेष्ठ वस्तु मांगेगा कि छोटी वस्तु मांगेगा? वेदांत में मुक्तो श्रप्यात, मुक्तों के उपास्य के रूप में है। मुक्त उपश्रप्यात, अर्थात आप मुक्तों के भी उपास्य हैं। मतलब जिन लोगों को मुक्ति प्राप्त हो गई है वो भी मुक्ति को छोड़ करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार से सब प्रकार से मुक्ति से भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। तथैत अनुकूलानि पुरावृत्तानि सन्ति च
नैव संगच्छते तस्माद अर्थवादत्व कल्पना। अब यहां पर कह रहे हैं कि देखो इतने सारे उदाहरण सनातन गोस्वामी ने बताए, कह रहे हैं इसमें अर्थवाद मत करो। नाम में अर्थवाद ये भी एक अपराध होता है। 10 नाम अपराध में अर्थवाद क्या होता है? नाम में अर्थवाद क्या होता है बताओ ब्रज है? 10 नाम अपराध में एक है नाम में अर्थवाद। क्या होता है ये? सुनाई नहीं पड़ रहा है यार, तुम बताओ, तुम बताओ। अतिशयोक्ति, अर्थवाद का मतलब होता है अतिशयोक्ति। शास्त्रों में जो नाम की महिमा बताई गई है वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताई गई है। ऐसा जो लोग कहते हैं ये अर्थवाद है, ये अपराध है। कैसे? एक नाम से, मध्वाचार्य ने भी ये बताया, एक नाम से इतने कोटि पाप नष्ट हो जाते जितना तुम एक जन्म में कर नहीं सकते। सारे जीवन भर पाप करते रहो, तुम सब प्रकार के पाप कर डालो और केवल एक नाम से वो सब नष्ट हो जाते। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। म्रियमाणो हरे नाम गणन पुत्रोपचारितम सकृत परिगीतम श्रद्धया हेलया वा। सकृत मन एक बारी। तो ये इस प्रकार से शास्त्र में ये सब बातें बताई गई, ये सब बकवास, ये सब ठीक नहीं है। ऐसा जो लोग बोलते हैं वो अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि जितना नाम की महिमा शास्त्रों में बताई गई है उस नाम की महिमा उससे बहुत ज्यादा है। हम लोग उतना अनुभव भी नहीं कर सकते। अरे पापों को नष्ट करना तो नाम की बहुत छोटी महिमा है। मुक्ति प्रदान करना तो नाम की बहुत छोटी महिमा है। नाम तो स्वयं कृष्ण को खींच करके अपने सामने ले आते हैं, इतनी नाम की शक्ति है। तो जो नाम तो कृष्ण ही है स्वयं। क्या कृष्ण करोड़ों पाप को नष्ट नहीं कर सकते? क्या कृष्ण मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते? कृष्ण के लिए तो ये बहुत छोटी चीज है कि नहीं? तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में तो कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए नाम भी ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन लोगों को इसमें विश्वास नहीं होता है और वो कहते हैं ये सब नाम की महिमा है, बेकार है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उनको पता नहीं नाम, नाम अपराध और नामाभास में अंतर क्या है। वो लोग सोचते हैं हम तो इतना नाम कर रहे हैं, फिर हमारे तो पाप नहीं कट रहे। एक नाम से अगर सारे पाप कट जाते हैं तो हमारे तो कट जाने चाहिए, हमारे क्यों नहीं कट रहे? इसका कारण है तुम्हारा पाप नहीं है, अपराध है। नाम से अपराध नहीं कटता है। भगवान और उनके भक्तों के चरणों में जो किया जाता है वो होता है अपराध। वो तुमने अपराध किया है, अब नाम प्रभु अपनी शक्ति को प्रकाशित करेंगे ही नहीं, तुम करते रहो दिन रात। और नाम प्रभु जो पापी होते हैं उनके सामने अपनी शक्ति को प्रकाशित कर देते, प्रकाशित करते ही उसके करोड़ों पाप एक सेकंड में नष्ट हो जाए। जैसे अजामिल का हो गया, क्योंकि उसने अपराध नहीं किया था, पाप किया था। ठीक है, तो पाप करने के कारण उसके करोड़ों पाप सब नष्ट हो गए। तो इस प्रकार से कोई शास्त्र की बात में कहता है कि नहीं नहीं ये भक्ति की महिमा बताई गई है, ये ठीक नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा करके अर्थवाद बढ़ा चढ़ा करके बताया, तो ये कुतर्क ही है, इससे अपराध होता है, इनाम अपराध हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, एक उपाख्यान है मुक्ति से भी भक्ति की महिमा के विषय में। किसी एक समय द्वारकावासी एक भगवत भक्ति मनोरथ ब्राह्मण के पुत्र ने देह त्याग के उपरांत मोक्ष प्राप्त किया। जो द्वारका में एक ब्राह्मण रहता था, वो ब्राह्मण की संतान मर करके मोक्ष मिल गया उसको। और मोक्ष कहां पर है? मुक्ति लोक, कारण समुद्र के उस पार में, बैकुंठ से पहले मोक्ष मिल गया उसको। किंतु ब्राह्मण से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने बुद्धिमानी पूर्वक उसने सोचा कि ये जो मेरा पुत्र है ये मुक्ति में चला गया, इसको वापस कैसे लेके आऊं। तो वो गया कृष्ण के पास में और कृष्ण की निंदा करने लगा। अरे तुम लोग तो बड़े पापी हो, तुम्हारे पापों के कारण मेरी संतान की अकाल मृत्यु हो गई।
अर्जुन वहां पर खड़े थे, भगवान हवन यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ से उठ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने यज्ञ का संकल्प किया, जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तब तक उठ नहीं सकते। अर्जुन खड़े हुए थे, उन्होंने कहा क्या बोल रहे तू? तो उन्होंने कहा सही बोल रहा हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं कोई पाप नहीं करता हूं, मेरी संतान कैसे मर गई? राजा पाप करता है तो उसका छठा अंश प्रजा को भोग करना पड़ता है, इसलिए इन्होंने पाप किया। तो अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारी संतान को लेकर के आऊंगा। तो अगली संतान होने वाली थी, अर्जुन ने दिव्यास्त्र का कवच बनाया और कवच, संतान तो मृत्यु के बाद में, और फिर कवच टूट गया और संतान फिर मर गई। तो अर्जुन ने कहा था, प्रतिज्ञा करी थी, अगर मैं रक्षा नहीं कर पाए तो प्राण त्याग दूंगा। अब अर्जुन प्राण त्यागने को हुए तो भगवान ने कहा रुको। तो इसलिए फिर अर्जुन के वचनों की रक्षा के लिए भगवान उस ब्राह्मण के पुत्र को मुक्ति पद से भक्ति पद रूपी द्वारकापुरी लेकर के आए थे। भगवान अर्जुन को ले गए थे ना, वहां पर गए, सत्यलोक, फिर ब्रह्मांड का आवरण, 8 आवरण भेदा, फिर महातम उपस्थित हुआ, भयंकर अंधेरा, भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया, उसके बाद में सुदर्शन से उजाला हो गया, फिर कारण समुद्र आया और वहां पर जाकर के फिर महाविष्णु थे वहां पर, और उनसे फिर वो बच्चों को लेकर के आए। तो श्री सनातन गोस्वामी इसका उदाहरण दे रहे हैं कि ये मुक्ति पद से भक्ति पद में लेकर के आए। भक्ति है द्वारका में और मुक्ति वहां पर है। और सुनो, सनक आदि के समान ब्रह्मनिष्ठ एक द्विता नामक महर्षि गण जब भगवान के दर्शन के लिए श्वेत द्वीप में गए थे, तब परम यत्न पूर्वक चेष्टा करने पर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। मुक्ति तो उनको मिल चुकी है, वो तो मुक्त है पहले से ही, लेकिन जब भगवान के दर्शन करने गए तो भक्ति नहीं थी, इसलिए दर्शन ही नहीं हुआ। ब्रह्मा जी जाते हैं क्षीर सागर के तट पर, स्तुतियां करते देवताओं के साथ में, किसी को दर्शन नहीं होता। भगवान बस थोड़ा सा बोल देते हैं, जाओ ब्रह्मा चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, अवतार लेने वाला हूं, बस। तो इन सब बातों से पता चलता है कि मुक्ति से भी भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इनके भक्ति है ही नहीं तो दर्शन नहीं होते, जबकि ये लोग मुक्त हैं, मुक्त होने पर भी दर्शन नहीं हुए। इतनी भक्ति की महिमा। और जबकि नारद जी को सब समय दर्शन हो जाता है, होता है कि नहीं, क्योंकि वो भक्त है। प्रहलाद जी को सब जगह ही दर्शन होते हैं, और ये लोग श्वेत द्वीप में पहुंच गए, वहां भी दर्शन नहीं हुआ, मतलब भगवान के घर में पहुंचकर भी दर्शन नहीं हो रहा है। और प्रहलाद जी अपने ही घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठकर भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं उनको। भक्ति की इतनी महिमा। भगवान द्वारा अपने भक्तावतार रूप महाराज पृथु को परम श्रेष्ठ वरदान देने के लिए उन्होंने कहा था वर ले लो, तब उन्होंने वर नहीं लिया और क्या बोले, हे प्रभु आप जो ये कह रहे हैं कि वरदान ले लो, ये वचन आपका जगत को मोहित करने वाला है। इसलिए हे प्रभु, पिता जिस प्रकार स्वयं ही अपने पुत्र की हित की कामना करता है, उसी प्रकार आप भी स्वयं विवेचना कर मुझे वर प्रदान करें। ठीक है, मैं मांगूंगा तो वंचना कर देंगे। जैसे हमारे गुरुजी है ना, गुरुजी बोलते थे तुम कुछ मांगना नहीं गिरिराज जी से, वंचना कर देंगे। ऐसे ही भगवान भी कहते हैं मांगो, ये दे दूं, वो दे दूं। प्रहलाद से बोल रहे हैं, प्रहलाद जी ने कहा नहीं प्रभु आप अपने पास रखो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो बस यही एक ही चीज वरदान दे दो कि मेरे अंदर में कुछ मांगने की कामना ही उत्पन्न ना हो। तब भगवान अभी पूरा वशीभूत हो गए, परीक्षा लेते हैं भगवान। इसलिए यहाँ पृथु महाराज भी यही कह रहे हैं कि प्रभु ये वर ले लो, आप जो ऐसा कह रहे हैं ये आपका मोहित करने वाला वचन है। इसलिए जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है वैसा आप करो मेरे लिए। अब पिता तो अपने पुत्र के लिए कभी वंचना नहीं करेगा, ठीक है। पृथु के इस प्रकार स्तव करने पर भगवान ने कहा, हे वत्स तुमने भक्ति की अभिलाषा की है, इसलिए मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हो, जाओ तथास्तु। भक्ति का वरदान दे, नहीं तो और कुछ दे देते। ऐसे महाजन आचरण ही प्रमाण है, और कुछ बोलने की क्या आवश्यकता है। सनातन गोस्वामी पाजी कह रहे हैं,
इस प्रकार हजारों अचानक वचनों में अर्थवाद की कल्पना करने से अपराध होता है। अर्थवाद मतलब बताए ना कि ये सब बातें गलत हैं, शास्त्र में बड़ा चढ़ा करके बताई है भक्ति की महिमा दिखाने के लिए, ये सब नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे भक्ति की तो कुछ भी महिमा नहीं बता रहे, भक्ति की महिमा हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो हरिदास ठाकुर को देखो, भक्ति की क्या महिमा है। भगवान के दर्शन करने के लिए लोग मंदिर में जाते हैं, और हरिदास ठाकुर को भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आते। महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण होकर भी हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए आते। हम लोग सोचते हैं कि भगवान का कभी प्रसाद मिल जाए, बड़े सौभाग्य से अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते, और हरिदास ठाकुर के लिए भगवान हर दिन अपना उच्चिष्ट प्रसाद भेजते हैं। अंतकाल में भगवान का नाम भी मुख से नहीं निकलता, और हरिदास ठाकुर जी के लिए अंतकाल में स्वयं भगवान ही चल करके आ गए। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके शरीर को गोद में ले लिया, गोद में लेकर नृत्य किया, भगवान ने अपने हाथों से उनको समाधि दिया। ये भक्ति की महिमा है। देखो किसी को समाधि क्या देगा, भगवान दर्शन भी नहीं देते, ब्रह्मा जी को भी, और हरिदास ठाकुर को अपने हाथों से समाधि दे रहे हैं। ये भक्ति की कितनी महिमा है। भगवान तो खींच करके चले आते हैं भक्ति के माध्यम से। तो इस प्रकार से शास्त्रों में जितनी भक्ति की महिमा बताई गई है वो कुछ भी नहीं है। भक्ति की महिमा इससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि भक्तिरेवेनम नयति, भक्तिरेवेनम दर्शयति। भगवान भक्ति से ही पास में आते हैं, भक्ति से ही भगवान का दर्शन होता है, भक्ति से भगवान वशीभूत हो जाते हैं। देखो भगवान कभी किसी का झूठा खाते हैं, भगवान को कोई झूठा खिला सकता है अपना? लेकिन भगवान अपने भक्तों का झूठा भी खा लेते हैं। ब्रजवासी सखा लोग अपना झूठा खा खिला देते कृष्ण को भक्ति के कारण। भगवान को कोई केले का छिलका खिला सकता है क्या? तुम ठाकुर जी को छिलका भोग लगाना कल, पुजारी ठाकुर जी को छिलका भोग लगाओगे? लेकिन विदुरानी ने तो भोग क्या पूरा खिला ही दिया। क्यों खिला दिया? उनके अंदर भक्ति है, और खा गए वो तो खा भी गए। तो भक्ति ऐसी वस्तु है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। छिलका भी खा गए भगवान, जबकि भगवान के पास कोई खाने की कमी है क्या? लक्ष्मी जी स्वयं उनके लिए बनाती हैं, उनको छिलका खाने की जरूरत है? छिलका तो हम भी नहीं खाते, भगवान की बात छोड़ो, छिलका तो हम भी नहीं खाते, लेकिन भक्ति का कैसा प्रभाव है, भगवान छिलका भी खा गए। अभी शास्त्र में जो बताया ये क्या गलत बात है? भक्ति की कितनी महिमा। अथाप्याचर आचार्यमाणा सा नास्तिकत्वं वितन्वति क्षिपेत कल्पयितारं तम दुस्तरे नरकोत्करे। ऐसे शास्त्र प्रमाण महाजनों के व्यवहार प्रसिद्ध इतिहास में भी यदि कोई अर्थवाद करता है तब उस नास्तिक मत की कल्पना करने वाले को घोर नरक में जाना पड़ेगा, नाम अपराध करेगा। अगर कोई कहेगा कि ये शास्त्र की बातें झूठी हैं, भक्ति की महिमा बताइए ये भी झूठी है, जो हरि नाम की महिमा बताइए ये भी झूठी है, तो पापी को यमराज ले जाएंगे, कहते इसको ले जाओ पहले। जैसे होता है ना वीआईपी ट्रीटमेंट। वीआईपी ट्रीटमेंट क्या होता है? लाइन लगी हुई है, कुंभ में भी लाइन लगी है ना, करोड़ों करोड़ों लोग लाइन लगी, और कोई वीआईपी आ गया, मतलब प्रधानमंत्री आ गए, एकदम से सबको हटा करके उनका नंबर आए। उसी प्रकार से नरक में भी लाइन लगी हुई है पापियों की, पापियों की लाइन लगी है। किसी चोरी करके गया, कोई डाका डाल करके गया, किसी ने मर्डर किया, किसी ने लूट किया, किसी ने आग लगाया, किसी ने जहर दिया, ये सब पापियों की लाइन नरक के बाहर में लगी हुई है। और जैसे ही ऐसा कोई व्यक्ति जाएगा जो कहता है नाम की महिमा कुछ नहीं है, शास्त्रों में भक्ति की महिमा बताई गलत है, सारे यमराज कहेंगे इन सबको होल्ड करो साइड, इसको ले आओ पहले, वीआईपी ट्रीटमेंट। और जो यमराज जी के पास में जो सबसे भयंकर वाले यमदूत हैं, जो 3rd डिग्री देने में एकदम एक्सपर्ट हैं, इनको ले जाओ पहले, ये हमारे वीआईपी चीफ गेस्ट। क्यों? क्योंकि ये अपराध करके गया है। पाप करने का उतना दंड नहीं, पाप करने का फिक्स दंड है, पहले ही बताया हमने। पाप और अपराध में क्या अंतर है?
पाप और अपराध में क्या अंतर है? तन मन वचन के द्वारा ऐसे व्यक्ति की हिंसा करना जो कि आत्म धर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, जो शारीरिक धर्म में प्रतिष्ठित है, शरीर को ही सब कुछ मानता है, ऐसे व्यक्ति की तन मन वचन से उसको हिंसा करो, मारो, पीटो, जहर दो, मर्डर कर दो, आग लगा दो, ये पाप है। दूसरी ओर तन मन वचन के द्वारा ऐसे व्यक्ति की हिंसा करना जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित है अथवा होने की चेष्टा कर रहे हैं, भक्त। वही काम जो तुमने जगत के लोगों के साथ किया, रिक्शे वाले को थप्पड़ मारा, पाप हुआ, और किसी भगवान के भक्त को थप्पड़ मारा तो ये अपराध हो गया। अब इसका दंड कितना मिलेगा, कोई इसका लिमिट नहीं। समझ गए? पाप और अपराध क्रिया एक ही है, लेकिन भक्तों के साथ में अगर वही कर दिया तो वो अपराध हो जाता है। और फिर अपराध का दंड यमराज भी पता नहीं उनको भी कितना मारू इसको। ये पापों का दंड शास्त्र में लिखा हुआ है, ये चोरी किया ये ऐसा दंड है, ये किया ऐसा दंड है, विष दिया ऐसा दंड, आग लगाया ऐसा दंड, फिक्स है। यमराज उससे ज्यादा नहीं दे सकते, नहीं तो यमराज की पिटाई हो जाएगी। ज्यादा बिल्कुल नहीं दे सकते। और अपराधी अगर गया तो यमराज जी कहते फुल फ्रीडम है, सारे यमदूतों को छोड़ दिया, कहते मारो जितना मार सकते हो। ठीक है। और उसके बाद में भी पता नहीं, फिर उसके बाद में भगवान इधर और ला करके फिर और सड़ाएंगे। गोपाल चापाल को बोले ना भगवान, कोटि जन्म तक रौरव नरक में सड़ाऊंगा। मतलब पाप का उतना फल नहीं था। अगर किसी व्यक्ति के घर के बाहर जो भक्त नहीं होता, वो गोपाल चापाल वो सब उल्टा पुल्टा करके कर आता, तो उसको बस उतना दंड देके बस हो गया, खत्म। और यहाँ पर महाप्रभु करोड़ों जन्म तक रौरव नरक, एक जन्म नहीं करोड़ों नरक, और कीड़े पड़ेंगे तेरे शरीर में। इतना मतलब कोई लिमिट ही नहीं, कितना मारेंगे भगवान, कुछ उसका लिमिट ही नहीं। तो इसलिए यमराज जी भी फिर ले जाते हैं ऐसे व्यक्ति को घोर नरक में। घोर नरक मतलब वही वीआईपी ट्रीटमेंट। इसलिए भाई शास्त्रों को ऐसा उल्टा पुल्टा मत बोलो कि भक्ति की महिमा गलत है, नाम की महिमा गलत है। भगवान के चरण कमलों की उपासना ही साधु जनों का साधन है, और प्रेम भक्ति साधु जनों का साध्य है, और इसके विपरीत में मुक्ति ही दैत्यों का साध्य। दैत्यों का साध्य मुक्ति, और मुक्ति कामी जो ज्ञानी लोग होते उनका भी साध्य मुक्ति है। तो दोनों को भगवान एक ही जगह भेज देते हैं। सिद्ध लोकस तमस पारे यत्र बसंति ही, सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्न दैत्याश्च हरिणा हता। ब्रह्मांड के पार में बिरजा नदी है, उसके पार में सिद्ध लोक है, जहां पर के दो लोग रहते हैं। एक तो दैत्य जो भगवान के द्वारा जिनका वध होता है, और दूसरा ज्ञानी लोग, मुक्ति लोग, मुक्त लोग जो है, ये दोनों वहां पर रहते हैं। भागवत में बताया, हे भगवान, प्राण मन और इंद्रियों को संयमित कर सुदृढ़ योग से युक्त मुनिजन जिस तत्व को हृदय में धारण करते हैं, आपके स्मरण के प्रभाव से आपके द्वेषकारी असुरगण भी उसी तत्व को प्राप्त करते हैं। भागवत में स्पष्ट ही बताया है। अरे सुनो, इधर उधर देख रहे हो, क्या बता रहे हैं? जो ये श्लोक बताया इसका प्रमाण भागवत में भी है। क्या कह रहे हैं कि जो मुनि लोग जिस वस्तु को प्राप्त करते हैं, जो अंतर में इंद्रियों को संयमित करके, असुर लोग भी उसी स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरी ओर तो जो श्रुतियां कह रही हैं ये कि भाई जो मुनि लोग हैं, जो इंद्रियों को वशीभूत करते हैं, योग इत्यादि करते हैं, ध्यान करते हैं, वो भी उसी स्थान को प्राप्त करते हैं जिसको असुर प्राप्त करते हैं। तो फिर हम उनका क्या करेंगे? इसलिए आपकी सुंदर भुजाओं में आसक्त ब्रजवधुएं आपके चरण कमलों के सुधारस का आस्वादन करती हैं। इसलिए श्रुति अभिमानी हमने भी उन ब्रजवधुओं के अनुगत होकर के गोपी देह को प्राप्त करने की इच्छा की है और उस सुधा का पान किया। श्रुतियां कह रही हैं, स्वयं ये श्रुतियों ने गोपी देह धारण करके कृष्ण को प्राप्त किया, रासलीला में प्रवेश किया। तो श्रुतियां कह रही हैं कि जो मुनिगण हैं
जो इंद्रियों को रोक लेते हैं, वो जिस स्थान को प्राप्त करते हैं वही असुर भी प्राप्त कर लेते हैं, तो फायदा क्या। लेकिन हमने कहा ये हमको नहीं चाहिए। लेकिन जो गोपियां जो आपके चरण कमलों की सुधा का पान करती हैं, हमने उनके अनुगत होकर के हमने भी उस सुधा का पान किया। और भी भगवान ने बताया भागवत में, कामाद्वेषात् भयात् स्त्रियात् यथा भक्तेश्वर मना। हो गया, ठीक है, खत्म कर रहा हूं। आवेश तदगम बहुवस तदगतम गता। काम द्वेष भय स्नेह किसी प्रकार से भी भगवान में मन लगा दिया जाए, वो भगवान को प्राप्त कराने वाला है। यथा वैरानुबंधेन मर्त्य तन्मयतामिता न तथा भक्ति योगेन इतवे निश्चिता मता। दूसरी ओर जो भगवान की भक्ति है वो अभी मुक्ति तो ऐसे भी प्राप्त हो जाती, भगवान से बैर करके भी मुक्ति प्राप्त हो जाती, लेकिन बैर करके भक्ति प्राप्त नहीं होती है। मुक्ति के लिए बताया कि मुक्ति जो पद है वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भक्ति पद कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता।